सी थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ, वो आज खत्म कर देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। व्हीटस्टोन नेटवर्क, व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या है? ये ऐसा 4 रेजिस्टर ऐसे लगे हुए, एंड ये समझो 2 डायगोनल है, इनके बीच में और इनके बीच में, इनके बीच में आप सेल लगा दो एंड इनके बीच में आप एक रेजिस्टर लगा दो। ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं व्हीटस्टोन नेटवर्क। ठीक है, क्या स्पेशल है इसमें? इफ ratio of this and this R1 by R2 is same as this by this, R1 by R2 is same as R4 by R3, then no current flows through बीच this। का उड़ जाता है। हाँ, तो R5 से कोई भी करंट नहीं आएगा, ये स्टोरी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क। So what is balancing condition for Wheatstone network? Balancing condition for Wheatstone network. Wheatstone network. What is that? R1 by R2 is equal to R4 by R3. This by this equals to this, or this by this equals to this by this. ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कई तो बोर्ड की बुक्स में हम देखोगे तो उसको इग्नोर ही कर दिया है, बताया ही नहीं क्या था। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। लेट मी एक्सप्लेन ऐसा क्यों हुआ। सो सपोज ऐसा point which is always maintained at 0 volt and this point which is always maintained at 10 volt. ये एक रेजिस्टर है 2 ओम का, ये रेजिस्टर है 3 ओम का। Can you say what is the current in this branch and what is potential of this point? Apply Ohm's law to measure the current and hence potential at point marked. ओरल है भाई, जल्दी बताओ। करंट 2 एम्पियर होगा। करंट 2 एम्पियर होगा एंड वो जो पॉइंट मार्क किया उसका पोटेंशियल कितना होगा? 6 4 सॉरी, हाँ 4। ठीक है, अब जरा ये पॉइंट 0 वोल्ट पे मेंटेन्ड है, ये 10 वोल्ट पे मेंटेन्ड है। इसको मैंने बढ़ा के 4 ओम कर दिया, इसको बढ़ा के 6 ओम कर दिया। अब जरा करंट बताओ, उस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ। करंट 1, पोटेंशियल 4। पोटेंशियल फिर से 4 वोल्ट हो गया, राइट? सो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो इससे क्या करंट फ्लो होगा? नो करंट, 0। नो करंट। ये कहानी है। सी वी नो पोटेंशियल across, so potential difference across a resistor, across resistors connected in series is the ratio of the resistors। तो इसमें जो potential drop आया यहाँ से यहाँ से, तो 2:3 में, इसमें भी 2:3 में, because radius resistors का ratio 2:3 है। अगर मैं इसको 12 ओम कर दूं और इसको 18 ओम कर दूं, then also ratio of resistor is what? 2:3। तो ये सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल तो सेम ही आने वाला ना। तो इफ यू कनेक्ट दीज पॉइंट्स, सीधा शॉर्ट सर्किट भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? कन्विंसिंग नहीं लग रहा? हाँ सर, लग रहा है सर। ओके, कीर्तन कहाँ से लगेगा सर? अरे सब लगेगा, बताना मेरे को। ओम्स लॉ क्या? 10th का ओम्स लॉ याद नहीं है क्या? ये दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और रेजिस्टर 5 है, तो I is equal to V by R। तो 10/5 होगा 2 एम्पियर। अब इससे 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो उस पे पोटेंशियल ड्रॉप 2 2 4 हो जाएगा। तो 0 था तो 4 का डिफरेंस तो यहाँ पे 4 हो गया। करंट उल्टा है, सही।
कौन सी चीज ऐसे मैंने बना दी यहाँ पे जो तुझे नहीं समझ में आ रही? एक तो ये जो हमने डैश है बीच में जो आ रहा है ना बीच में, ये समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि रजिस्टर में ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं था। क्या क्या क्या? ये जो आपने रजिस्टर का सिंबल बनाया है एकदम ही गलत बनाया है। अच्छा, मतलब वो सिंबल से तुझे टेंशन हो गया? ये फिर ऐसे बॉक्स बना देता तुझे अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ चल कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर बेटा। हाँ, इस बोर्ड में तो ऐसे ही है। तो ये हो गया आपका क्या, व्हीटस्टोन नेटवर्क का बैलेंसिंग कंडीशन। कभी कभी ये एक्सप्रेशन भी डिराइव करने के लिए बोल देते हैं एग्जाम में, बोर्ड में, हाउ टू डिराइव दिस कंडीशन, डिराइव बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क, बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो बहुत मेथड होते हैं। किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो आप। सपोज यहाँ से I1 करंट जा रहा है, इसमें कोई करंट, दैट मींस इसमें भी I1 करंट होगा। सपोज I2 करंट फ्लोज इन दिस, I2 करंट इसमें भी जाएगा क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है, राइट ना। अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन दिस लूप, इस लूप में लगाओ, माइनस I1 R1 0 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। So I1 R1 is equal to I2 R2. Apply Kirchhoff's law in this loop, second loop. इसमें अप्लाई करो। कौन सा लॉ सर? माइनस Kirchhoff I1 R2 प्लस I2 R3 R2 माइनस I1 R2 प्लस प्लस ये R3 R4 था, सॉरी सर, R4 प्लस I2 R3 is equal to 0. So I1 R2 is equal to I2 R3, right? So ये दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों को डिवाइड कर दो, right? So I1 R2 is equal to I2 R3 and I1 R1 is equal to I2 R4. बहुत मजाक कर रहे हो। Divide these two equations. ये दोनों इक्वेशंस डिवाइड कर दो। I1 R1 अपॉन I1 R2 upon I1 R2 is equal to I2 R4 upon I2 R3, ये कैंसल। So R1 by R2 is equal to R4 by R3. This is balancing condition for Wheatstone network. ठीक है, समझा? बहुत आसान है, कई बुक्स में तो इसको भाव ही नहीं दिया है, और अपना एनसीईआरटी में और इंडियन बोर्ड्स की बुक्स जो है उसमें काफी वजन दिया है इसको, व्हीटस्टोन नेटवर्क। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क इज दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, और दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, एक ही बात। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन इसमें कभी तो किसी एग्जाम में पूछा था, इफ सेल एंड this resistor R5 are interchanged, if cell and R5 are interchanged, will the balancing condition remain same? सर फिर R4 और R1 सीरीज में आ जाएगा ना? वो मुझे मत बता बेटा, ये बतना मुझे कि अगर इसको इंटरचेंज कर दूं तो भी बैलेंस रहेगा क्या नेटवर्क? सर R5 को सेल से चेंज करना है। क्या बोल रहे हैं? R5 को सेल से चेंज करना है। हाँ, R5 सी यहाँ R5 लगा है, R5 यहाँ लगा दो, सेल यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दो। ओ अच्छा, तो बैलेंसिंग कंडीशन यही रहेगी या बैलेंसिंग कंडीशन चेंज हो जाएगी, या नेटवर्क अभी भी बैलेंस होगा या नहीं होगा? सर अगर वैसे होगा तो R5 से करंट जाएगा ना सर? हाँ सर, R5 से करंट तो जाएगा। तो भी करंट नहीं जाएगा। लेट्स सी कैसे हुआ ये। सी, यही नेटवर्क है, बस बीच में आपने चेंज कर दिया, राइट? क्या चेंज कर दिया? ये रेजिस्टर यहाँ लगा दिया, ये सेल को जो यहाँ लगा था उसको यहाँ लगा दिया, मतलब बेसिकली। चलो बाहर से ड्रॉ कर देता हूँ, बात एक ही है। अच्छा ऐसा क्या? This is R1, this is R2, this is R3, this is R4, R5.
तो इसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या है? ऐसा R1 होगा बाय क्या? R2, क्या बोल रहे हैं? मुझे लगा आपने R5 को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया हो। हाँ सर, ये हमें और लगा ये दोनों से R5 के एंड पॉइंट्स पे बैटरी होगा, सर लगा। मैं इंटरचेंज बोल रहा हूँ, पोजीशन इसकी यहाँ कर दी और इसकी यहाँ कर दी, इसमें कैसे सोचते हैं? पोजीशन इंटरचेंज करी मैंने। तो पोजीशन इंटरचेंज करने से भी बैलेंसिंग कंडीशन चेंज नहीं होगी, या वो नेटवर्क जो पहले से बैलेंस था अभी भी वो नेटवर्क बैलेंस ही रहेगा। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क R5 को किया तो नहीं होगा ना सर? क्या 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 मतलब R5 को डायरेक्टली कर, मतलब ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया? R5 को उल्टा कर दो सर। R5 को उल्टा कर दो? रेजिस्टर का पोलैरिटी थोड़ी ना होता है कुछ भी, रेजिस्टर तो रेजिस्टर है। मैं कहाँ समझ पाता हूँ? हाँ, हेलो, बोलो ना, मन में क्या डाउट है बेटा? सर रुको मैं सोच के बोलता हूँ। नहीं सर कंटिन्यू करो। ओके, तो ये हो गया व्हीटस्टोन नेटवर्क। अब व्हीटस्टोन नेटवर्क के एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है हमारा सिलेबस में, मीटर ब्रिज। पहले तो थ्योरी क्वेश्चंस में भी पूछा करते थे, अभी बहुत टाइम से थ्योरी में नहीं पूछ रहा है, सिर्फ प्रैक्टिकल्स में आता है। जेई में पूछ सकते हैं, पूछते भी। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। सो व्हाट इज मीटर ब्रिज? एक बड़ा ऑर्डिनरी सा डिवाइस होता है। लैब में देखोगे आप, ये वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड, एग्जैक्टली 1 मीटर का वायर है, ठीक, नाम ही उसका मीटर ब्रिज है। एंड अ स्केल इज अटैच्ड टू इट, ये स्केल लगी उसमें, 1 मीटर की स्केल। दिस इज स्केल, दिस इज 1 मीटर रेजिस्टेंस वायर। यहां से ऐसा एक कॉपर का स्ट्रिप लगा होता है, there is another copper strip with a gap, and there is it's another copper strip with a gap, ठीक है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर और इसके एंड पे एक जॉकी लगा होता है, एक कॉपर प्लेट, कॉपर स्ट्रिप। इस डिवाइस को बोलते हैं मीटर ब्रिज। बहुत ऑर्डिनरी सा डिवाइस है, एक वुडन बोर्ड होता है जिसमें 1 मीटर का वायर लगा होता है, ठीक है, एंड नीचे एक उसके स्केल लगी होती है, मीटर स्केल, 1 मीटर का स्केल है टू मेजर द लेंथ ऑफ द वायर। मुझे एक पॉइंट चूज किया यहाँ पे, तो ये लेंथ मेजर करने के लिए यहाँ पे एक स्केल लगा, ये कॉपर से कनेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप, दिस इज नोन एज राइट गैप, ठीक है। इस डिवाइस को बोलते हैं मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर कम्स फ्रॉम 1 मीटर वायर और ब्रिज है, ये 2 गैप हैं, उनको ब्रिज कर देंगे हम लोग रेजिस्टर से, राइट। तो नाम है इस डिवाइस का मीटर ब्रिज। अब देखो एम क्या है, एम इज टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। एक आपको रेजिस्टर दिया होगा जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं दी हुई है, लेट अस डिनोट बाय x, उसका रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है, ठीक है। apparatus जो है, मीटर ब्रिज, जॉकी, गैल्वेनोमीटर, अननोन रेजिस्टर जिसका निकालना है, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ध्यान देना। अगर यहां पे एक रेजिस्टर मैं कनेक्ट कर दूं x, और यहाँ पे एक नोन रेजिस्टर कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे एक्चुअली रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है, ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब अलग अलग रेजिस्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, फिलहाल मैं R लिख रहा हूँ टू से दैट दिस रेजिस्टेंस इज नोन। और ऐसे बीच में से एक पॉइंट ले लो हम, और यहाँ पे सेल ले लो, और ये जॉकी ऐसे यहाँ कनेक्ट कर दो, तो आपको पिछले व्हीटस्टोन नेटवर्क वाली फील आ रही है क्या?
देख लो आती है क्या फील पहले। 4 रेजिस्टर आपको नजर आ रहे हो। सर 4 कहाँ? कितने नजर आ रहे हैं आपको? 2। क्यों? ये नीचे का 1 मीटर का रेजिस्टेंस वायर, उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा क्या? हाँ हाँ। 4 नजर आए? कोई कुछ बोलेगा? इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है यार, अभी जस्ट पढ़ाया व्हीटस्टोन नेटवर्क, ये देख के वैसा लग रहा है कि सर एक बार एक्सप्लेन करोगे? मैंने एक्सप्लेन कहा किया, मैं तो क्या क्वेश्चन पूछ नहीं, रहा हूँ मतलब बेटा। क्या क्या कनेक्ट किए ये थे और है, एक बार ये है, ये कॉपर स्ट्रिप, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ये जॉकी है, मैंने उसको एक पॉइंट पर टच किया, ये मीटर स्केल है, ये रेजिस्टेंस वायर और ये सेल है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपको ये दोनों, ये 4 रेजिस्टर आपको नजर आए? वन हाँ इज एक्स आर, और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये बीच में मैंने ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया, समझो ऐसे, ठीक है। सो दिस इज वन रेजिस्टर, दिस इज वन रेजिस्टर, दिस इज वन रेजिस्टर, दिस वन, ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक। यहाँ वाले ये हैं और नीचे के 2 ये दिख रहा है। ये पॉइंट से शुरू करो, ये एक्स है, फिर यहाँ से ये पट्टी थी आर हो गया, ये वाले रेजिस्टर को यहाँ से दूसरे पॉइंट से ये रेजिस्टर में बना दिया और इसको ये रेजिस्टर बना दिया। इन दोनों टर्म, एक एंड पे सेल लगा दिया और दूसरे एंड को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ एक गैल्वेनोमीटर से। अभी दिख रहा है आपको, लग रहा है ये दोनों सेम? हाँ सर। दिख तो रहा है सर। हाँ बस, तो अब ये सोचना है आपको कि इसको बैलेंस करने, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी इसकी। तो एम इज व्हाट, टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर एक्स, इसका रेजिस्टेंस निकालना। तो हम करते क्या है, ये एक प्राइमरी सर्किट है, इसमें एक सेल लगा देते हैं, बाकी कुछ नहीं लगाऊंगा फिलहाल। फिर उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे x, यहाँ पे r, ये नोन है, ये अननोन है, ठीक है, लगा दिया। अब ये जॉकी मैं अलग अलग पॉइंट पे टच करके देखता हूँ, ठीक है। तो पहले ये जॉकी है, जॉकी क्या रहता है, एक मेटल कांटेक्ट होता है बेसिकली, एक ऐसे शेप का, ऐसे शेप का एक कांटेक्ट रहता है। तो इसी को क्या हम लोग वायर पर टच करके देखते थे, इधर से वायर कनेक्टेड होते हैं, इसको अलग अलग पॉइंट पे टच करके देखते हैं। एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल लैब में, अगर गलती से भी लैब मैनुअल हो आपके पास तो यू ओपन लैब मैनुअल, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट होगा मीटर ब्रिज का। तो ये आप टच करके देखते जाओ अलग अलग पॉइंट्स पे, किसी एक पॉइंट पे ऐसी कंडीशन आएगी कि इस पे 0 रीडिंग आ रही है, देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। कुछ समझा? नहीं समझा? हाँ सर, समझा। समझा सर। तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस इसका है अपॉन जो रेजिस्टेंस इसका, दिस रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, दोनों का रेशियो सेम होगा। सेम होगा। तो हाँ, तो कैलकुलेशन में आपने बीच का सारी चीजें मैं स्किप मार रहा हूँ, आप खुद से लैब मैनुअल में पढ़ लेना। ये बोर्ड्स में अब आना बंद हो चुका है, इनफैक्ट शायद पहले भी नहीं आता था, जेई में पूछते हैं, तो थ्योरी वोरी बताने की, जानने की जरूरत नहीं है। बस यही है, जॉकी उठा उठा के आपको अलग अलग पॉइंट पे टच करना, किसी एक पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन आएगा, तो उस टाइम में x by r is, suppose this length measured from scale is L1 and this length is L2. Obviously L1 plus 1 L2 is minus 100. 1 minus मतलब 100 सेंटीमीटर माइनस L2 कर लो, अगर सेंटीमीटर है या 1 माइनस कर लो। तो रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L1, अब रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L2। नाउ से भाई यूनिफॉर्म वायर है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फिक्स होगा, से सिग्मा भी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ओम पर मीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L1 क्या हो गया, सिग्मा L1। So this value is sigma L1,
x by r is sigma L1 and R2 is sigma L2 sigma cut x by r L1 by L2. ये पता है, ये पता है, ये पता है. Therefore, x is r L1 by L2. r L1 by L2. ये आंसर है. ये जॉकी क्या है? तो उसको पकड़ के बैठा. अरे बेटा एक कांटेक्ट पॉइंट है, ऐसे मेटल का रहता है. अभी स्लाइडर यूज कर सकता था मैं, यहाँ पे एक डॉट जैसा बांध के से स्लाइड कर सकता हूँ. तो हारमोनी में तो हमने स्लाइडर वही की देखा है जगह. सर. हाँ, तो हारमोनी में भी जॉकी लगा होता बेटा. तो वो जॉकी क्या है, एक ऐसा पेन मेटल कांटेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे एक वायर बांध देते हैं. ये वायर बांध दी और इसको यहाँ पे ऐसे टच कर करके देखना है, बस हो गया. That's it. अच्छा, बस वहाँ पे जानने के लिए करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं. हाँ, करंट वहां ब्रांच में से फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा. That's it. सही है, इस सही ब्रांच है. में करंट आ रहा है कि नहीं. ऐसा टच किया, नहीं आया, आ गया, छोड़ो, आगे बढ़ो, आया, नहीं आया, तो बस ये नल पॉइंट हो गया. इसको बोलते हैं नल पॉइंट. तो ये दो पार्ट में मेरा वायर डिवाइड हो गया. इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस, ये कुछ रेजिस्टेंस, ये कुछ रेजिस्टेंस. जब भी यहां से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, दैट मींस x by r must be equal to resistance of length L1 by resistance of length L2. ओके. ओके ओके. ठीक है, अब देखो ये हो गया. पूरा मेथड, प्रोसीजर, प्रिंसिपल सब समझ गए आप. हाँ? अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप बताओ क्या फर्क पड़ेगा. हाँ, पहला एक क्वेश्चन पूछता मैं. सेल वोल्टेज इज इंक्रीज. इफ सेल voltage is increased, how will it affect null point. null point पे कैसा इफेक्ट डालेगा. सेल वोल्टेज बढ़ा दिया मैंने, पहले सेल 10 वोल्ट का रखा था, 20 वोल्ट कर दिया. नल पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा. लेफ्ट राइट किधर जाएगा या वहीं पर रह जाएगा. एनीवन. एक हिंट देता हूं, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है. तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. सर बदलेगा. किधर जाएगा, लेफ्ट राइट या. वो रुको सर, लगा दिया एक्स्ट्रा दिमाग तुमने. कहीं नहीं जाएगा. मैंने इस पूरे डेरिवेशन में कहीं पे भी सेल का वोल्टेज का यूज किया है क्या. जो रिजल्ट मैंने आपको दिखाया x by r is equal to L1 by L2, इसमें सेल वोल्टेज का कंट्रीब्यूशन आया है क्या. नहीं. तो सेल वोल्टेज का जब काम ही नहीं है, तो सेल वोल्टेज में चेंज करने से क्या फर्क पड़ने वाला है. नहीं मजा आया. नहीं सर, समझ गए. वो तो रेशियो ऑफ रेजिस्टर है ना, खत्म हो गई बात. ओके, आई होप समझ में आया. ठीक है, नेक्स्ट. अगर मैं एक रेजिस्टर, इफ अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड, जो लैब में हमेशा होता है, इन सीरीज विथ सेल, हाउ विल इट अफेक्ट. इसमें नो चेंज ऑन नल पॉइंट. इसमें एक रेजिस्टर मैंने अलग से लगा दिया. लैब में हमेशा बोलते हैं एक रियोस्टैट लगाने के लिए वहां पे. तो इससे नल पॉइंट पे इफेक्ट आएगा क्या, और आएगा तो कैसा आएगा. लेफ्ट राइट बता दो. टाइम भाग रहा है, गाड़ी टिक टिक कर रही है. आज का क्लास भी खत्म हो जाएगा. नहीं आएगा सर. इस बार फिर कोई चेंज नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा. बिकॉज हमने कहीं एक एडिशनल रेजिस्टेंस की बात कही ही नहीं है. इस रेजिस्टेंस को लगाने से जो सेल का वोल्टेज होगा, सपोज 10 वोल्ट का सेल है,
तो मे बी 2 वोल्ट ये खा जाएगा, बाकी बचा हुआ 8 वोल्ट इस पे आएगा। तो इस रेजिस्टर के मूव करने से आपका क्या चेंज होगा? खाली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर चेंज होगा, सॉरी मीटर ब्रिज, ये इस वायर के अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तो उससे क्या फर्क पड़ना है मुझे, मैं ऐसे ही खुश हूँ। समझा ना? हाँ सर। हेलो। इफ R is increased तो क्या होगा? If इसमें भी नो चेंज, नो चेंज। अभी if R is increased, अब क्या फर्क आएगा? सर करंट फ्लो करेगा। अरे करंट फ्लो करेगा मतलब ये रेजिस्टेंस R बीच बढ़ा में दिया, से। नल पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा? नल पॉइंट वहीं रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा कुछ भी। लेफ्ट में जाएगा। इस बार इफेक्ट होगा, क्या होगा? x by r is equal to L1 by L2. If r is increased मतलब L2 is increased, तो ये बढ़ जाएगा मतलब नल पॉइंट लेफ्ट में चला जाएगा। r in null point shifts to null point shifts to left। ठीक है, फाइन। अगर r कम कर दिया तो राइट साइड चला जाएगा। ओके, हाँ सर। समझाना? हाँ सर। चलो, तो आई रब दिस, एक दो न्यूमेरिकल कर देता हूँ उसके ऊपर, बहुत आसान है, कुछ दम नहीं है, बस है बनाने को, तो इस पे भी डिफिकल्ट बन जाता है। क्वेश्चन कर देता हूँ। When with two unknown resistors X and Y, unknown resistors X and Y in left and right gap, left and right gap, null point is obtained, null point is obtained at 60 centimeter from left. If both resistors are connected with, बन जाएगा, पहले मैंने कितना लिया था मन में, connected with 16 ohm in series, null point shifts to, कितना शिफ्ट करा दूं, 8, ये 5:4 है, 9, 55 to 5/9 centimeter mark. Calculate x and y। आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, करो। मैं अच्छा नंबर ढूंढ रहा था, मिला नहीं। बताओ ना आंसर क्या है, मतलब सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, इसमें फिजिक्स है ही नहीं जरा भी। 3 और 25। अरे बाबा, 3 और 25 इज द रॉन्ग आंसर। x by y रेशियो कितना होगा? x और y का रेशियो क्या आएगा? 3/2। हाँ 3/2। वही। और दोनों में अगर 16 ओम सीरीज में लगा दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? x + 16, नीचे y + 16, हाँ। और नया रेशियो निकाल लो। अच्छा, मुझे अभी क्वेश्चन समझा।
क्या पागल लोग हो रे, ना आसान सा क्वेश्चन, मेरे को लगा हंस दोगे क्वेश्चन देके। सर ये क्या छोटा क्वेश्चन दिया आपने। अरे कोई करेगा क्वेश्चन, सर कितना आसान सा है। 16 आ रहा है। कितना? 16 क्या एक्स या वाई? वाई वाई। हाँ तो करेक्ट है ना, रो क्यों रहा है फिर? हाँ सर, वाई Y16 16 है। हुआ, एक्स कितना आया? रेशियो पता बता यार, क्या कर रहे तुम लोग। 24। 24? ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या, मेरे को बताओ। पूरा एक दिन निकाल दिया तुम लोगों ने। फर्स्ट सर ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक्स बाई वाई कितना हो गया? 60/40, 3:2। बाद में एक्स प्लस 16 किया, वाई प्लस 16 किया, दोनों को 16 बढ़ा दिया, तो ये 500/9 हो गया। उधर से 400/9 हो गया। 9 कट 5/4, तो 4x प्लस 64 इज इक्वल टू 5y प्लस 80, और x इज 3y/2, तो 4 इंटू 3y/2 प्लस 64 5y प्लस 80, ये हो गया 2 6y, ये हो गया y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 24। बेटा इनमें कहा एक लाइन की बस फिजिक्स है कि R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, बस इतनी फिजिक्स है, बाकी तो पूरा मैथ्स ही है। आज समझ में? हाँ सर। with x and y in left and right gap, null point is at L1 from left. If y is shunted with n-1 equal resistors, new null point will be। अब इतना टाइम मत लगाना, फटाफट बताओ। सेंटर्ड क्या होता है सर? पैरेलल में कुछ कनेक्ट करना, शंट करना है ना, पैरेलल में लगा देना। सीरीज और पैरेलल होता है। तो y को शंटिंग किया हमने, n-1 इक्वल रेजिस्टर्स लगा दिए, तो नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा नेचुरली। तो कहां पहुंच जाएगा? लेफ्ट एंड से आपको नल पॉइंट की पोजीशन बतानी है। आपको मिलते हैं पूरे 1 मिनट। सर L1 है क्या डिस्टेंस लेफ्ट से? हाँ, एल ले लो, कुछ भी ले लो, एल ही ले लें। L1 पसंद है तो L1 ले लो। सर उधर ही हट, 1 मिनट भी क्रॉस करके कितना टाइम हो गया, कर नहीं पाए, कोई नहीं कर पाया। उत्कर्ष नहीं आता क्या है? 24। 24 नंबर्स तो आएंगे नहीं बेटे, नंबर कहाँ से लाया? अच्छा पिछले को नहीं आया उत्कर्ष। सर x/y L/1 - L into n-1, अब इसका क्या करूं? x/y आया L1/1 - L1। हाँ, फिर आपको x डिवाइड बाय y/n निकालना है। मतलब समझो x/y/n है इज इक्वल टू a/1 - a है। a की वैल्यू आपको ढूंढनी है, दैट्स इट। अरे राइट गैप का जो रेजिस्टर है वो कम कर दिया, n टाइम्स कम हो गया, खत्म। तो अभी नया गैप, नया। अरे यार मुझे बड़ी उम्मीद थी यार तुमने से, मुझे लगा ये तो ऐसे ही हंस हंस के मेरे ऊपर मजाक कर दोगे तुम लोग। ये क्या सर इजी सी क्वेश्चन देते हो, इसमें भी कुछ फिजिक्स नहीं है, 2 लाइन की फिजिक्स है। x/y कितना है? L1 और अपॉन 1 - L1, ये एक इक्वेशन हो गई। अब देखो लेफ्ट राइट गैप में आपने शंटिंग करी है,
y के n रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो वहां पे क्या बन गया, y by n y बन by गया। n minus 1. हाँ, सपोज ये अननोन लेंथ यहाँ से लेफ्ट साइड a है, तो a अपॉन 1 माइनस, तो ये n हो गया, x by y का वैल्यू L1 अपॉन 1 माइनस L1 हो गया, a अपॉन 1 माइनस। अब a की वैल्यू ढूंढनी है आपको, तो कॉम्पोनेंटो अप्लाई कर दो, तो n L1 प्लस 1 माइनस L1 अपॉन 1 माइनस L1 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस a, दैट इज 1 बाय 1 माइनस a। अरे यार, इससे अच्छा डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देते, चलो जान दो, 1 माइनस a हो गया। रेसिप्रोकल लिखा, 1 माइनस a इज 1 माइनस L1 अपॉन 1 माइनस L1 प्लस NL1, तो a का वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस L1 अपॉन 1 माइनस L1 प्लस NL1। एलसीएम लिया, कितना हो गया, 1 माइनस L1 प्लस NL1, 1 प्लस L1 अपॉन 1 माइनस L1 प्लस NL1, 1 माइनस 1 कट, L1 माइनस L1 कट, आंसर इज NL1 on 1 माइनस L1 प्लस NL1। मैथ्स ही मैथ्स है, फिजिक्स तो उसमें दो लाइन का था खाली, एक आर एक्स बाय वाई इज इक्वल टू R1 बाय R2, सॉरी L1 बाय L2 वाला, और दूसरा एक पैरेलल में रेजिस्टर अगर n लगे हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर 1 बाय n टाइम्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन ला, विथ एक मिनट, with x and y in parallel in left gap and 12 ohm in right gap. Null point is obtained at center. Null point is obtained at center. With x and y in series in left gap and 150 ohm in right gap. Null point is obtained. Null point is obtained at 25 centimeter from left end. Find x and y. Excuse me, sir. I just had one query. Yes. Yes. Do you mind answering me, please? No. Say. क्वेश्चन लिख के हो गया ना? हाँ. तो मैं बस इतना कह रहा था कि सर कैपेसिटेंस आना जरूरी है क्या करंट समझने के लिए? नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है आरसी सर्किट लास्ट में, बस उसी में लगेगा कैपेसिटेंस का नॉलेज। भगवान, आज का टाइम ही पूरा खत्म हो गया, जल्दी करो। Start with current electricity. Yes. And I will just add this one capacitance as a backlog. I will just clear it once I'm free. Okay, done. 30 और 20 आया. Correct. 30 और 20 is correct answer. चलो, किसको आया खाली ये उत्कर्ष को, और किसी को नहीं आया? बड़ी गलत चीज है यार। x और y पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस xy अपॉन x प्लस y, दिस इज इक्वल टू डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू नल पॉइंट इज अपने सेंटर, 50:50, मतलब xy अपॉन x प्लस y, इसका वैल्यू हो गया 12। ये एक इक्वेशन हो गया। तो x एंड y इन सीरीज इन लेफ्ट गैप, तो x प्लस y और राइट गैप पे 150 is equal to 25:75, तो 1/3, तो ये हो गया 50, तो x प्लस y का वैल्यू हो गया 50।
तो x प्लस वाई का वैल्यू 50 यहाँ डाल दिया, तो x और y का वैल्यू कितना हो गया 50 into 12 600। तो xy is 600 and x plus y is 50। तो दो नंबर है जिनका सम 50 है और प्रोडक्ट 600, मतलब 20 और 30 की बात हो रही है, राइट। या तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, x का y का वैल्यू 50 माइनस x इसमें डाल दो, तो 50 माइनस x इज इक्वल टू 600। तो 50x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 600। x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इक्वल्स टू 0। x माइनस 20 x माइनस 30 is equal to x is equal to 20 और x is equal to 30। आंसर क्लियर है? सर वो x प्लस का 150 क्या किया क्या 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 x प्लस y डेरिवेटिव्स बाय 150 वो क्या किया सर? लेफ्ट गैप में दोनों सीरीज में लगाया तो x प्लस y हो गया, राइट गैप में 150 ओम था। अच्छा मैं क्वेश्चन 25 upon 25 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट गैप फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो 25 by 75 आ गया। चलो अभी इधर देखो केल्विन्स मेथड, ये लास्ट टॉपिक आज का, करना बहुत सोचा था आज। See, suppose you have a galvanometer क्या होता है? Is a device to detect current. Device करंट डिटेक्ट करता है सर। to detect current, right? सर उससे एक current एक pass सर करो मुझे तो एमीटर भी deflection। पता है सर, वो करंट बताता है कितना है, ये सिर्फ प्रेजेंस बताता है। Very good, very good। ऐसा एक रहता है। तो इसके पता सेंटर सेंटर्ड गैल्वेनोमीटर होता है, जीरो सेंटर्ड होता है, तो सेंटर पे जीरो रहता है, इधर पे कुछ एंगल इधर, जैसे करंट पास होगा एक डायरेक्शन में जा रहा तो डिफ्लेक्शन इधर दिखाएगा, अगर करंट उल्टा कर दोगे तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज जाएगा। ऐसा करंट जा रहा तो इधर, ऐसा करंट होता है, तो ऐसी एक डिवाइस होती है इस गैल्वेनोमीटर को। तो हमने यहाँ पे जो सर्किट था, मीटर ब्रिज था, मीटर ब्रिज में एक जीरो सेंटर्ड गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ये यहाँ पे एक जीरो सेंटर्ड गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, ऐसा कुछ करते थे, राइट। अब ये अलग अलग पॉइंट्स पे रख के मैं देखता था कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा देता तो वो मैं नल पॉइंट हो जाता था। नाउ सपोज इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, इसी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। आप क्या करोगे? सपोज यू वांट टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ, तो क्या करोगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? यही वो गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। देन व्हाट विल यू डू? उसको रख देंगे सर एक जगह पे, ये राइट में लेफ्ट। कहाँ रख दो? घर पे कोई रेजिस्टर की जगह रख दो ना सर। कौन से रेजिस्टर? चलो एक्स की जगह रख दिया, ठीक है, राइट ना। हाँ। अब यहां से कोई सर करंट नहीं आ रहा, ये इंश्योर कैसे करोगे आप? आपके पास दूसरा गैल्वेनोमीटर नहीं है। How will you ensure that there is no current through this galvanometer? Sorry, this branch. यहाँ पे कोई करंट नहीं, वो कैसे इंश्योर करोगे? नल पॉइंट पे रख दो सर। कहाँ पे? नल पॉइंट पे। तो नल पॉइंट ही तो नहीं पता, नल पॉइंट ही तो ढूंढना है ना भाई। नल पॉइंट का पता कैसे चलेगा? वो जॉकी टच कर करके देखेंगे उससे कोई करंट आ रहा है कि नहीं। तो यहीं पे तो गैल्वेनोमीटर लगाया था मैंने जॉकी में, जॉकी के जस्ट पहले। सर क्वेश्चन और एक बार रिपीट करना। सवाल ये है कि मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर था जो मैंने यहाँ लगाया था, जिसका रेजिस्टेंस मुझे निकालना था, इसको उठा इसका ही रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। तो लेफ्ट गैप में सपोज मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दिया, तो ये अननोन रेजिस्टेंस का काम करेगा x, और इधर लगाया नोन रेजिस्टेंस r। अब मैं टच करके चेक कैसे करूं कि कहां पे नल पॉइंट है? चलो आई विल स्टॉप, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, केल्विन्स मेथड बोलते हैं इसको। बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज नहीं है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन कर पाता है।